नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थानों के व्यवसाय, फैशन टेक्नोलॉजी के विषय, सैद्धांतिक की पाठचर्या पर अंकित प्रसंग, वार्डरोब प्लानिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। चलिए पढ़ते हैं वार्डरोब प्लानिंग क्या होता है। वार्डरोब प्लानिंग वार्डरोब प्लानिंग यानी अलमारी की योजना। अलमारी की योजना उन कपड़ों का चयन करना है जो बेसिक स्टाइल है और डिजाइन में अच्छे हैं और साथ ही आने वाले कुछ वर्षों के लिए उपयुक्त है। जो वार्डरोब प्लानिंग होती है वो हम बेसिक स्टाइल से करते हैं, यानी कि जो हमारा रेगुलर यूज होने वाला कपड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं और ये भी देखते हैं कि उसकी डिजाइन अच्छी है या नहीं है, या आने वाले कुछ सीजनों के लिए, यानी आने वाले जो वर्ष सीजन है यानी कि गर्मी आ रहा है तो गर्मी के अकॉर्डिंग अलमारी की प्लानिंग करना, ठंडी आ रही है तो ठंडी के अकॉर्डिंग अलमारी की प्लानिंग करना। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे कपड़ों को अच्छे से डेकोरेट किया गया है जो कि नीट एंड क्लीन लग रहा है और देखने में सुंदर लग रहा है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अच्छे कपड़ों का अभ्यास करना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि कपड़ों को लेके इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कपड़ों का हम चुनाव करें और कम कपड़ों में ही हम संतुष्टि प्राप्त हो। अच्छे कपड़ों का अभ्यास आपके बुद्धिमान चयन को दर्शाता है। आपका जो सिलेक्शन है, जो आप अच्छे कपड़ों का चुनाव करते हैं तो उससे आपकी जो बुद्धिमान चयन होता है, यानी कि आपके जो मेंटल लेवल है उसको जज किया जाता है और आपकी पर्सनालिटी को भी जज किया जाता है। विभिन्न अवसरों के अनुकूल कपड़े का चयन एवं ढंग से अलमारी में सेट करना उचित ड्रेसिंग की आदत को दर्शाता है। यानी कि आने वाले कुछ सीजनों, जैसे कि गर्मी आ रहा है तो गर्मी के अकॉर्डिंग अपने अलमारियों को अच्छे से सेट करना, उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखाना, इन सब चीजों को आपकी ये उचित ड्रेसिंग सेंस को दिखाता है कि आपको आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफी अच्छी है। अब हम पढ़ेंगे अलमारी की योजना कई कारकों से प्रभावित होता है। अब किस किस कारकों से अलमारी की योजना में प्रभाव होता है वो हम पढ़ते हैं। सौंदर्यात्मक यानी कि आपका बाहरी रूप, आप अपने बाहरी रूप के अकॉर्डिंग आप कपड़े को चयन करते हैं। मनोवैज्ञानिक यानी आपके दिमाग आपका आपकी जो मेंटल है, जो मेंटल लेवल है या आपके जो मनोवैज्ञानिक आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको किस प्रकार के कपड़े पसंद है, किस रंग के पसंद है, इन सब चीजों का जो है चुनाव आप अपने अपने मेंटल के अकॉर्डिंग करते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारक यानी सामाजिक यानी कि आप कहाँ उठते बैठते हैं, किन दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। और आर्थिक तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता ही है कि आपकी आर्थिक आय अच्छी होगी तभी आप इन सब चीजों का ध्यान रख पाएंगे। व्यक्तिगत स्वाद यानी कि आपका जो पर्सनल टेस्ट है कपड़ों का चुनाव करने में, वो भी वो भी कारक प्रभावित होता है। सामाजिक परिवेश और पारिवारिक आय, किस प्रकार के समाज में उठना बैठना आपका है, परिवेश है आपका, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है और आपकी परिवार आय पे भी डिपेंड करता है। आयु एंड लिंग, परिवार के सदस्यों का व्यवसाय। आयु यानी कि एज, लिंग यानी कि आप मेल हैं फीमेल हैं, उन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। परिवार के सदस्यों का व्यवसाय यानी कि आपकी फैमिली में बिजनेस है, जॉब प्रोफाइल क्या है, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। कपड़ों की वस्तुओं की गुणवत्ता यानी कपड़ों की क्वालिटी क्या है, उस पे भी कीमत क्या है वो भी ध्यान रखना होता है। उपस्थिति और देखभाल में भी आसानी, यानी कि आप जो कपड़े खरीद रहे हैं उसकी आप देखभाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मौसम की स्थिति, मौसम की स्थिति कैसी है, बारिश है तो बारिश के अकॉर्डिंग कपड़े का चुनाव करेंगे, ठंडी है तो ठंडी के अकॉर्डिंग कपड़े का चुनाव करेंगे, इसलिए मौसम की स्थिति भी ध्यान रखना होता है। किसी व्यक्ति की गतिविधियां, स्वास्थ्य स्थिति मतलब जो भी व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। फैशन और जीवन शैली यानी कि उसकी जो फैशन है, जो उसका लाइफ स्टाइल है कैसा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम पढ़ते हैं अलमारी योजना में कदम, स्टेप्स इन वार्डरोब प्लानिंग। पहला है क्रमबद्ध और साफ सुथरा। जो आपकी अलमारी है, आपकी अलमारी की जो योजना है वो क्रमबद्ध यानी सीरियल वाइज हो तो साफ सुथरा दिखेगा देखने में और टाइडी नहीं लगेगा।
अपनी अलमारी और दराज से आइटम कम करने के लिए निम्न प्रकार से सॉर्ट करना। आपके पास कपड़े इतने अधिक हो जाते हैं जिससे कि अलमारी काफी भरा भरा दिखाई देता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, अब हम उन पे बात करते हैं। पहले तो स्टोर यानी मौसमी वस्तुओं के लिए, अगर मौसम जिस जो चल रहा है, गर्मी चल रही है, तो आप सिर्फ अपने अलमारी में गर्मी के ही कपड़े रखें, बाकी कपड़े कहीं और आप स्टोर कर दें। मरम्मत और साफ, जिन वस्तुओं में हेमिंग बटन सफाई की आवश्यकता होती है, अगर आपके कुछ कपड़ों में मरम्मत कराना है, यानी कि जैसे कि हेमिंग यानी तुरपाई करनी है, बटन लगाना है, इन सब चीजों को साफ करवा लें। दान करें बिना मरम्मत या सफाई की आवश्यक वस्तुओं के साथ। अगर कुछ कपड़े जो होते हैं जो कि आपके यूज के नहीं है, आप उसको दान कर दें। फेंकना, वे आइटम जिन्हें बहुत पहना जाता है, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। जो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि उनको हम बहुत ज्यादा यूज कर लिए होते हैं, तो उसकी मरम्मत हम कर नहीं सकते, तो उसको फेंक देना चाहिए। यदि हमने 1 वर्ष तक किसी कपड़े को नहीं पहना है, तो निश्चित रूप से इसे दान या टॉस कर देना चाहिए। यानी कि अगर हमने कपड़े को नहीं पहना है, या हमारा पहनने का मन नहीं है, या हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसे किसी को दान कर दें या टॉस कर दें, यानी फेंक दें। इससे क्या होगा, आपके कपड़े में अलमारी अपने आपके कपड़े जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, कम होंगे, और जिससे कि आपकी अलमारी नीट एंड क्लीन दिखेगा। आइटम हटा दिए जाने के बाद उन्हें अपने संबंधित स्थानों पर भेजने के लिए बैग में रख दें। आपको शॉर्ट करने के लिए, कुछ कपड़ों को हटाने के लिए आपको बैग की आवश्यकता होगी, तो आपको जो कपड़े यूजफुल के नहीं है, तो आप उसे अलग बैग में करके अलग स्थान पर रख दें। वैक्यूम स्टोरेज, बैग में संग्रहित किए जाने वाले आइटम या आपके स्टोरेज लॉकर में रखे जाने वाले आइटम को ड्राई क्लीन होने भेजते रहना चाहिए। जो भी गारमेंट है जो कि जिसमें ड्राई क्लीन वगैरह की आवश्यकता है, उनको टाइम टाइम पे ड्राई क्लीन के लिए भेजते रहना चाहिए। एक बार जब आप छटाई और शुद्धि करना समाप्त कर लेते हैं, तो अपने अलमारी और दराज में छोड़ी गई वस्तुओं का नोट रख ले। जब आप अपने अलमारी में से कपड़ों को कम कर लेते हैं और उसे नीट एंड क्लीन कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो उनके आप एक नोट बना ले, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अब हम पढ़ते हैं कि जो लाइफ रूटीन, जो लाइफस्टाइल होता है, उसमें कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है हॉबीज। हॉबीज क्या, आपको हॉबीज होती हैं सिंगिंग की, डांसिंग की, तो अगर आप डांस के लिए जाते हैं, तो आप डांस के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। अगर आप हॉलिडे पे जाते हैं, यानी आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो आप कैजुअल वियर पहने। अगर आप गोइंग टू स्कूल हैं, यानी स्कूल जाते हैं, तो आप एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, यानी कि आप खेलने जा रहे हैं, तो स्पोर्ट जो भी गेम खेलने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पहने। एनसीसी जो भी आपका यूनिफॉर्म है वो पहने, और ये सब चीजों का भी ध्यान रखें। और यूनिफॉर्म आपका जो फॉर्मल वियर होता है उनको पहने। और अगर आप जा रहे हैं होम, मतलब आप अगर होम में ही है, तो आप अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आप नाइट वियर पहन सकते हैं। अगर आप टाइम विद फैमिली, अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, तो आप कैजुअल वियर पहन सकते हैं। सोशल यानी कि आप सोशल यानी कि आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या मंदिर जा रहे हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग कपड़े पहने। टेम्पल जा रहे हैं तो ट्रेडिशनल वियर पहने। विजिटिंग फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो कैजुअल वियर पहने। तो ये जो लाइफस्टाइल होता है वो कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और डिपेंड करता है कि आप जहाँ जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप उस कपड़े को सेलेक्ट करें, कपड़े का चुनाव करें। ऊपर चार्ट के अनुसार फॉर्मल वियर, कैजुअल वियर, फैंसी वियर, एसेसरीज, मिक्स एंड मैच आइटम के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। अभी मैंने ऊपर चार्ट में आपको बताया कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार के कपड़े पहने, आप खेलने जा रहे हो तो किस प्रकार के कपड़े पहने। तो उनकी जो है एक लिस्ट आप बनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, एक लिस्ट बनाए। मिक्सिंग और मैचिंग के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए खरीदे जाने वाले नए कपड़े की एक सूची बनाए। मतलब मिक्स मैच, यानी कि कभी कभी आप मिक्स मैच करके कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट के साथ जीन्स, जीन्स के साथ शर्ट, तो वो मिक्सिंग मैचिंग जो आप कपड़े ले रहे हैं उसकी एक सूची बना लें। यह सूची आपकी अलमारी योजना का आधार होता है, यानी कि जो सूची अगर आपके पास होती है, तो आपको किसी भी कपड़े का चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना बजट निर्धारित करें। सबसे पहले तो कपड़े को लेने के लिए अपने लाइफस्टाइल में अलग अलग तरीके के कपड़े खरीदने के लिए, अलग अलग जगह जाने के लिए आप अपना बजट निर्धारित करेंगे। कपड़ों को खरीदने के लिए लागत अनुमान अनुमान की जरूरत होती है।
यानी कि आपके बजट है या नहीं है, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। समय और स्थान निर्धारण करें। यह तय करें कि प्रत्येक गारमेंट को किस समय खरीदना है और इन वस्तुओं का क्यों खरीदना है। आप कोई भी कपड़े खरीदते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपका उस कपड़े का यूज है या नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए लागत बचत के लिए जाड़े का कोट खरीदने का एक शानदार समय वास्तव में सर्दियों के अंत में ही है। जैसे कि आप अपना जो समय होता है, यानी कि अगर आप कोई ठंड के कपड़े खरीदते हैं, जैसे पुलोवर्स हुआ, स्वेटर्स हुआ, जैकेट हुआ, कोट हुआ, तो ये आप ठंड के ही टाइम में ही कपड़े खरीदेंगे। और इससे क्या होता है कि आप उसी सीजन में खरीदते हैं तो आपका जो मतलब अकॉर्डिंग टू फैशन होगा। अगर आप इसी से सीजन खरीद के रख देते हैं और नेक्स्ट सीजन पहनते हैं तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो इसलिए समय डिसाइड करना बहुत आवश्यक होता है। स्टोर का विकल्प आपके बजट और स्थान से निर्धारित होना चाहिए। जो स्टोर करने का जो आपका विकल्प है वो आपके बजट पर डिपेंडेंट होना चाहिए, और आपके पास स्पेस है, जगह है, तो ही आप खरीदें। खरीदारी के लिए आपका बजट समय और धन पर निर्भर करता है। आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास समय है या नहीं है, बजट है नहीं है, उन सब पे डिपेंड करता है। प्रत्येक खरीदारी के लिए न्यूनतम 2 घंटे निर्धारित किए जाने चाहिए। यानी कि आप कहीं कभी भी जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप पहले से प्लान कर ले, पहले से ही अपनी प्लानिंग कर ले कि मुझे किस सीजन का कपड़ा खरीदना है। अगर ठंड के लिए खरीदना है तो ठंड के प्लानिंग कर लें, गर्मी का खरीदना है तो गर्मी की प्लानिंग करें। इससे आपके समय की बचत होगी। अलमारी को अंतिम रूप देना। अपनी अलमारी की योजना बनाने के लिए बुनियाद चरणों का पालन करने के बाद खरीदारी करना बहुत आसान है और कहीं अधिक प्रभावी भी होता है। अगर आप अपने अलमारी की प्लानिंग करते हैं, किसी भी कार्य को लेके प्लानिंग करते हैं, शॉपिंग से लेके अलमारी को ठीक करने के लिए, तो वो मतलब आसान हो जाता है और प्रभावशाली भी होता है। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए अपनी अलमारी को व्यवस्थित करें और सुबह तैयार होने से जुड़े तनाव को कम करें। अक्सर क्या होता है कि हम मॉर्निंग में हमें ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, तो हम उस टाइम अपने कपड़े का चुनाव नहीं कर पाते, जिससे कि समय नष्ट होता है और हमें जहाँ जाना होता है वहाँ हम लेट हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी जो ये प्लानिंग है उसकी अगर सूची बनाते हैं तो आपको मॉर्निंग में इस तनाव से दूर रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोइंग गर्ल्स के लिए वार्डरोब प्लानिंग। वार्डरोब प्लानिंग फॉर अ हायर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जो होते हैं उन्हें किस प्रकार के अपने कपड़ों का और अपने अलमारी का सिलेक्शन करना चाहिए। किसी भी अन्य अवधि की तुलना में किशोरावस्था के दौरान कपड़ों का अधिक महत्व होता है। जो किशोरावस्था की लड़कियां होती हैं उस टाइम का ये एज होता है कि उन्हें कपड़ों को लेके काफी वो अट्रैक्ट होते हैं और कपड़ों में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। यह एक आकर्षक यौवन यौवन की शुरुआत में कपड़ों में बढ़ रही दिलचस्पी का दौर होता है। यानी कि ये एज जो होता है उसमें जो कपड़ों को लेके काफी दिलचस्पी बढ़ी रहती है कि मुझे इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं। अगर मैं पार्टी में जाऊं तो मुझे पार्टी के अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए, अगर मैं खेलने जाऊं मुझे खेलने के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी दिलचस्पी रुचि काफी बढ़ी हुई होती है। यह एक ऐसी अवधि है जिसमें कपड़े व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। एक चरण के दौरान उन्हें नहीं पता चलता कि अच्छे कपड़े के चुनाव से हम अपने बाहरी रूप को आकर्षित बना सकते हैं। मतलब जो ये अवधि है उसमें क्या होता है कि इनको लगता है कि हम कपड़े से हमारी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी दिखेगी और ये सब प्रभावी दिखेगा और होगा। और उनको कपड़े का चुनाव करने से उनको लगता है कि हमारा मतलब बाहरी रूप भी अच्छा दिखेगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों के पास पारंपरिक से लेकर आधुनिक तक के कपड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। जो किशोरावस्था की लड़कियां होती हैं उनके पास मतलब जो नया फैशन चल रहा होता है उससे लेके पारंपरिक तक के कपड़ों का एक विस्तृत श्रृंखला होती है, यानी कि एक बड़ा कलेक्शन होता है। वास्तव में ज्यादातर लड़कियां आज मिश्रित कपड़े पहनती हैं, जैसे जीन्स, टी शर्ट, स्कर्ट और ब्लाउज, चूड़ीदार कुर्ता, लहंगा, चोली आदि साड़ी। आजकल की लड़कियां जो है वो मिक्स मैच कपड़े पहनती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो टी शर्ट जीन्स के साथ टी शर्ट भी डालती हैं, जीन्स के साथ शर्ट भी पहन लेती हैं, जीन्स के साथ कुर्ता भी पहन लेती हैं। तो ये सब उनका मिक्स मैच सिलेक्शन होता है। कुछ लड़कियों को लगता है कि वे अच्छी तरह से कपड़े पहन सकती हैं यदि उनके पास कपड़ों पर खर्च करने के लिए बहुत पैसा हो। बेशक पैसे मदद करते हैं, लेकिन एक औसत आय वाले परिवार की लड़की के लिए
ये संभव है कि वह ऐसी लड़की से बेहतर कपड़े पहन सकती है। कुछ लड़कियां जो होती हैं उनको सोचती है कि अगर हमारे पास पैसा अच्छा है तो हम अपने कपड़ों को सिलेक्शन अच्छा कर सकते हैं। जिसका जिसका परिवार ऊपरी आय वर्ग में है, यह एक अलमारी पर खर्च होने वाला पैसा नहीं है, लेकिन जो सोचा गया है वो वास्तव में मायने रखता है। यानी कि जो भी लड़कियां होती हैं वो जो भी अपने कपड़ों का चुनाव करती है उनको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि उनकी फैमिली जो इनकम है, आय है, अच्छी है या नहीं है। इन सब चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। किसी व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के अनुसार विभिन्न परिधानों का चयन किया जा सकता है। जो मतलब कि व्यक्ति होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के गारमेंट सिलेक्शन करने के लिए उनका जो चयन है, उनका चुनाव अच्छा होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल गोइंग बॉयज के लिए वार्डरोब प्लानिंग। आजकल किशोर लड़के अधिक से अधिक फैशन के प्रति जागरूक है। यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा हायर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स, अब हम पढ़ रहे हैं बॉयज का। तो आजकल के जो लड़के हैं वो फैशन को लेके काफी जागरूक हैं, काफी सचेत हैं। वो फैशन को लेके काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमें इस टाइम में ये कपड़े पहनना है हमें, और चुनाव उस प्रकार करते हैं। और उनका अधिक सचेत एवं अधिक चयनात्मक होते जा रहे हैं। वे उजागर होते हैं और उन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो पहले कभी नहीं थी। यानी कि उजागर यानी वो अपडेटेड होते रहते हैं फैशन को लेके, और उन चीजों की भी जानकारी रखते हैं जो उनके पास नहीं होती है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाले लड़कों में बहुत सी चीजें होती हैं। उन्हें स्कूल, औपचारिक, अनौपचारिक, पार्टी, खेल और पारंपरिक वस्त्रों जैसे विभिन्न अवसरों के लिए उपयुक्त कपड़ों का चयन करना होता है। जो हायर सेकेंडरी स्कूल गोइंग बॉयज होते हैं वो स्कूल जाने के लिए मतलब ऑफिशियल, अनऑफिशियल पार्टी और गेम, इन सब चीजों के अलग अलग तरीके से अलग अलग अवसरों के लिए कपड़ों का चुनाव करते रहते हैं। उनकी अलमारी मुख्य रूप से जीन्स और टी शर्ट से भरी हुई होती है। लड़कों का जो वार्डरोब होता है वो मैक्सिमम जीन्स और टी शर्ट से भरा हुआ होता है। आम समय में पहनने के लिए वे शॉर्ट्स, बरमूडा, ट्रैक पैंट और टी शर्ट पसंद करते हैं। अगर वो घर पे होते हैं तो वो अधिकतर शॉर्ट्स, बरमूडा, ट्रैक ये सब पहनना पसंद करते हैं। किशोर को नए फैशन की कोशिश करना और अपनी अलमारी को अपडेट करना पसंद होता है। जो किशोरावस्था के लड़के होते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा जो वार्डरोब प्लानिंग हो अकॉर्डिंग टू फैशन हो, अकॉर्डिंग टू सीजन हो, उनके पास लेटेस्ट चीजें हों। कपड़े की बजट में सबसे बड़ा खर्च उनका जूता होता है। जेंट्स लोगों का या बॉयज हैं उनके गारमेंट, वो लड़कियों की तरह वो ज्यादा कपड़े खरीदना पसंद नहीं करते, लेकिन जो उनके जूते वगैरह होते हैं उनमें उनके खर्च काफी अधिक होते हैं। किशोरों लड़कों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े पहनने के अनुकूल होने चाहिए। वर्ष के मौसम, दिन का समय, जिस अवसर पर उन्हें पहनने जाना चाहिए और दिन की शैली को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि जो बॉयज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सीजन पहनना चाहते हैं, दिन का समय है तो उसके अकॉर्डिंग पहनेंगे, या किसी अवसर पर जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग पहनना पसंद करते हैं। लड़के अपने व्यक्तिगत उपस्थिति और सहकर्मी समूह की स्वीकृति के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। वो अपनी पर्सनालिटी को लेके काफी जागरूक होते हैं, अपने कपड़ों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं और हमेशा मौजूदा फैशन के अनुरूप होने का प्रयास करते हैं। यानी कि वो हमेशा फैशन के अकॉर्डिंग ही पहनना चाहते हैं और वो अपडेट रहना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बजट का विभाजन। एक बजट को अंततः एक वर्ष के लिए व्यय और बचत का कवर करने की योजना बनाई जानी चाहिए। यानी कि आप पूरे साल में कितनी खरीदारी करने वाले हैं, आप उनकी बजट की प्लानिंग कर सकते हैं। यानी जैसे कि आप अगर आउटर गारमेंट लेते हैं तो आपको साल में 48 से 54% लेना चाहिए। अगर आप अंडर गारमेंट एंड स्लीपिंग गारमेंट ले रहे हैं तो आपको 18 से 13% लेना चाहिए। शूज एंड सॉक्स ले रहे हैं तो 18 से 27% लेना चाहिए। एसेसरीज ले रहे हैं तो 4 से 8% लेना चाहिए, यानी 4 से 8% लेना चाहिए। स्पोर्ट्स क्लॉथ लेते हैं तो 0 से 4%। ये आपका पूरे साल का बजट का विभाजन होता है। आज हमने क्या पढ़ा? वार्डरोब प्लानिंग का परिचय, अलमारी योजना में कदम यानी स्टेप बाय स्टेप वार्डरोब प्लानिंग कैसे होता है उनके बारे में जाना, आइटम लिस्ट मतलब लिस्ट कैसे बनाया जाए उनके बारे में भी जाना, अपना बजट निर्धारित कैसे करें उनके बारे में भी पढ़ा।
समय और स्थान को निर्धारण कैसे करना चाहिए उनके बारे में जाना। अलमारी को अंतिम रूप कैसे देना चाहिए उनके बारे में भी पढ़ा। और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोइंग गर्ल्स के लिए वार्डरोब प्लानिंग किस प्रकार करनी चाहिए उसके बारे में भी पढ़ा। हायर सेकेंडरी स्कूल गोइंग बॉयज के लिए वार्डरोब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए ये जाना। और बजट का विभाजन हम पूरे साल में कैसे करें ये भी पढ़ा। इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो हमने इंटरनेट से लिया हुआ है। और ये जो टॉपिक है वो NSQF लेवल NCVT सिलेबस के अंतर्गत से लिया गया है। आज मैंने आपको वार्डरोब प्लानिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।